गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और जैसे कि आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि सीटेट दिसंबर 2024 का फॉर्म जो है जारी हो चुका है, नोटिस भी जारी हो चुके हैं और फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी जो है शुरू हो चुका है। अब जो सवाल आपके मन में आ रहा है वह दो सवाल आ रहे हैं, जो कि कल हमने आपके एक सवाल को क्लियर किया था कि डीएलएड फर्स्ट ईयर सेशन आपका 24 से 26 वाले बच्चे क्या सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जिनका एडमिशन हो चुका है वह भर सकते हैं और जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो मत भरिएगा। बाकी मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपको लगता है कि डाउट है तो ऐसा कुछ है नहीं। सीटेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है। अगर आप जनवरी वाले दिसंबर वाले एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो फिर आपका जो जून जुलाई वाला आएगा वो आप भर दीजिएगा, परेशान नहीं होना, समझ गए? क्योंकि अभी आपकी तैयारी भी नहीं हुई होगी। मानते हैं कि तैयारी करेंगे, लेकिन अगर आपको डाउट लग रहा है तो मत भरिएगा। और अगर आपका मन हो तो भर सकते हैं, क्योंकि सीटेट का एग्जाम भरकर आप देख लीजिए, अगला साल भी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट का एग्जाम आप जो है कितना बार भी दे सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, समझ गए? आप जॉब पास कर जाइए। लेकिन ये थोड़ा डाउटेबल है क्योंकि अभी आपका एडमिशन प्रक्रिया चल ही रहा है, तो ये थोड़ा डाउट वाला सवाल है, क्लियर नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ इतना है कि जो आपका एनसीटी गाइडलाइन है उसमें बोला गया है फर्स्ट ईयर अपीयरिंग जो है सीटेट वैलिड है, ये चीजें आपको बोली गई है। तो आप लोगों का एडमिशन हो चुका है तो आप लोग दे सकते हैं, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो बच्चे फॉर्म नहीं भरेंगे। बाकी अगर भरना हो तो भरिए, नहीं मन हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि रहने दीजिएगा। फिर आप लोग जो है अगला जो आपका जून जुलाई में सीटेट आएगा उसको भर दीजिएगा, ताकि सारा डाउट खत्म हो जाएगा, समझ गए ना? अभी आप लोगों का तैयारी भी नहीं हुआ होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब मन है तो भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड है आपका। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सवाल यह है कि बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सीटेट दिसंबर 2024 का जो फॉर्म आया है इसमें जो है पेपर 1 और पेपर 2 जो है दोनों कौन दे सकता है। यानी 2 पेपर का एग्जाम होता है, पेपर 1 पेपर 2। तो डीएलएड करने वाले बच्चे कौन सा पेपर दे सकते हैं, या पेपर 1 कौन देगा, पेपर 2 कौन देगा, ये सवाल है। अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीटेट का फॉर्म आ चुका है। सीटेट का फॉर्म डेट जो है आपका 17 सितंबर यानी कल से लेकर 16 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। एग्जाम डेट भी जो है घोषित कर दिया गया है। एग्जाम डेट आपका जो है 1 दिसंबर को जारी होगा, यानी 1 दिसंबर को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, ये आपको पता है। सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर 1 और फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर 2 होगा। अब जो सवाल है कि आखिर जो है सीटेट जो आ गया है दिसंबर का, तो सीटेट का जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इसका पेपर 1, ये आपका पेपर 1 और ये आपका पेपर 2 कौन दे सकता है, ये चीजें आपका सवाल है कि ये दोनों पेपर कौन दे सकता है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले समझिएगा कि ये पेपर 1 जो होता है ना आपका टीचर 1 to 5 के लिए होता है। ये 1 to 5 क्लास 1 to 5 के लिए होता है, और ये होता है 6 to 8 के लिए। ये जो होता है 6 to 8 के लिए। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये जो है पेपर 1 और पेपर 2 क्या डीएलएड करने वाले बच्चे दे सकते हैं? मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। देखिए पेपर 1 कौन दे सकता है वो मैं बता दूं, जो बच्चे 12 करके जो है डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, वह बच्चे जो है क्या कर सकते हैं, आपका जो है पेपर 1 दे सकते हैं, पेपर 1 दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वैसा बच्चा जो केवल 12वीं पास करके डीएलएड किया है वह बच्चे जो है पेपर 1 दे सकते हैं, 2 नहीं दे सकते हैं। ये बात याद होगी। पेपर 2 कौन दे सकता है, तो वह बच्चा, मैं यहां पर बता दूं, जो यहां पर देखिए ग्रेजुएशन कर चुका है, ग्रेजुएशन जो है ग्रेजुएशन कर चुका है और प्लस में डीएलएड कर रहा है, प्लस में जो है डीएलएड कर रहा है या हो चुका है, तो वैसे बच्चे जो है आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। क्लियर है? यानी कहने का मतलब है कि पेपर 1 जो है केवल 12वीं पास करके डीएलएड जो बच्चा किया है या अभी 12 करके डीएलएड कर रहा है या पास हो चुका है वो बच्चा देगा, केवल पेपर 1। और पेपर 2 वैसे बच्चे देंगे जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और वो डीएलएड कर रहा हो या डीएलएड कर चुका हो या आपके जो है बीएड कर रहा हो, बीएड हो चुका हो या बीएड जो है कर रहा हो, वैसे बच्चे जो है आपको सीटेट का फॉर्म पेपर 2 पेपर 1 दोनों दे सकते हैं। क्लियर है? एक बार समझ लीजिए। यानी पेपर 1 की हम बात कर ले और पेपर 2 का, तो पेपर 1 12 प्लस डीएलएड समझ गए ना? और यहां पर लिख लीजिए पास हो, यानी आपका पास हो या आपका अपीयरिंग हो, दे सकते हैं, अपीयरिंग हो। अब पेपर 2 की बात कर ले तो पेपर 2 है, यहां पर समझिएगा ग्रेजुएशन कर चुका हो, ग्रेजुएशन या बीएड, समझ ना? ग्रेजुएशन करके जो है पास हो, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, ग्रेजुएशन प्लस आपके डीएलएड, तब जो है
ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, डीएलएड यहाँ पर जो है आपका पास हो, नहीं तो आपका अपियरिंग हो, नहीं तो आपका बीएड हो, आप जो है पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। तो ये सवाल क्लियर हो गया, ये सवाल क्लियर हो गए कि पेपर 1 और पेपर 2 कौन दे सकता है। तो स्पष्ट समझ गए होंगे, पेपर 1 वो बच्चा दे सकता है जो 12 करके डीएलएड कर रहा है या डीएलएड कर चुका है। पेपर 2 कौन दे सकता है, जो ग्रेजुएशन करके डीएलएड कर रहा है या हो चुका है और बीएड भी कर चुका हो, वो भी दे सकता है। और पेपर 1 पेपर 2 वही बच्चा देगा जो ग्रेजुएशन पास आउट हो, डीएलएड कंप्लीट हो या डीएलएड अपियरिंग हो या आपका बीएड कर रहा हो। मतलब कि ग्रेजुएशन लेवल पर जो बच्चा डीएलएड या बीएड कर रहा है ना, वो दोनों पेपर दे सकता है। लेकिन 12वीं क्लास के बच्चा जो केवल डीएलएड कर रहा है या पास हो या कर रहा है, तो वह केवल पेपर 1 दे सकता है। तो ये सवाल क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।